हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। हमने जो हिस्ट्री का पार्ट आपको पढ़ाया था, 4 से 5 लेक्चर्स हमने दिए थे। उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947 तक पार्ट लिया गया था। उसके बाद कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे वो वाला हिस्सा भी लिया गया था। तो उसके बाद हम क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, ये आप एज अ टेस्ट लीजिएगा इसे। ये 20 क्वेश्चंस का आपके लिए एक तरह से टेस्ट ही है और इसे करके बताइए आपके कितने सही हैं। तो पहले हम आपको स्क्रीन पर सारे क्वेश्चंस वन बाय वन दिखा रहे हैं, फिर आप चेक करिएगा और कितने आपके सही हैं ये चेक करके हमें बताइएगा। देख लीजिएगा, आंसर हम बाद में बताएंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था। दूसरा है गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताएं। तीसरा है, सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी में आए हो या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आए हो या किसी और असिस्टेंट प्रोफेसर, सब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए ही हैं। दूसरा है गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। तीसरा क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है। आप टिक लगाते जाइएगा अपनी कॉपी लेकर, एक बाद में चेक कर लीजिएगा कितने आपके सही हैं 20 में से। अगर आपका स्कोर 15 से ऊपर आ जाता है तो आप ठीक है, ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, नहीं तो एक बार उन लेक्चर्स को वापस रिवाइज कर लीजिएगा और थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। और अब वैसे भी आपको पता है जुलाई में तो आने वाला है एडवर्टाइजमेंट, तो जल्दी ही एग्जाम भी होगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन फोर्थ, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पांचवा क्वेश्चन है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। छठा क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, सेवेंथ स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था। आठवां क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए मुंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11 के बाद 12 पर। निम्नलिखित को तिथिवार लगाकर कोड में सही उत्तर चुनिए। स्वदेशी आंदोलन पहला है, दूसरा कैबिनेट मिशन योजना, तीसरा काकोरी ट्रेन डकैती, चौथा असहयोग आंदोलन। पहले कौन हुआ और बाद में कौन हुआ, इसलिए डेट वाइज आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन 13 है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नांकित में से किन किन देशों ने मान्यता प्रदान की। जापान, आयरलैंड, कोरिया, इटली। जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से आप अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं, नीचे दिए हुए हैं ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 पर। 16 है, गांधी से हुए पूना पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे। अगला है 17, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। अगला है 18, निम्न में से कौन गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। अगला है एकमात्र भारतीय, 18 पर है अब हम, एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए कौन थे। 20वां है और अंतिम क्वेश्चन है ये इस टेस्ट का, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। ये यूपीजीडीसी जो लिखा है ना, तो ये 2013, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ये जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो एग्जाम होता है उसमें, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का ही होता है, उसमें आया हुआ है। चलिए अब हम आंसर्स पर चेक करते हैं आंसर्स को, तो एक बार चेक करना आपके कितने सही होते हैं। चलिए जी, अब हम आपको आंसर्स बता रहे हैं और अगर आपके 15 से कम है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हमने सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कान में हेडफोन लगाइए और सुनिएगा और आ जाएंगे आपको, क्योंकि हिस्ट्री है, समझना नहीं होता, थोड़ा याद करना होता है। पहला है 1905 में हुए बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था। तो मतलब उस वक्त कौन था, तो वो थे लॉर्ड कर्जन। समझना, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ये तो लिखा ही है क्वेश्चन में, के लिए एक लॉर्ड कर्जन उत्तरदायी था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905
को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी, मतलब इनके द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये तो मिल गया आपको आंसर, इसका आंसर जो करेक्ट है वो है लॉर्ड कर्जन, ए। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। गदर पार्टी का जो स्थापना हुई थी वो विदेश में हुई थी, भारत में नहीं हुई थी। ये ऐसी पार्टी थी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग तो ले रही थी, लेकिन इसका गठन विदेश में हुआ था। चलिए इनकी संस्थापक की बात करते हैं गदर पार्टी के। ये थे लाला हरदयाल। कौन थे जी? लाला हरदयाल। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और समझना होगा आपको। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जो थे, क्योंकि ये तो संस्थापक का नाम है, अध्यक्ष जो थे उनका नाम था सोहन सिंह भाकना। ठीक है, तो ये गदर नामक पत्र के आधार पर ही मतलब चलाते थे एक पेपर, उसी के आधार पर इसका नाम गदर पार्टी रखा गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है 1942। 1942 से जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो ये थे बेलगांव। एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने करी थी और वो थे बेलगांव। किसके थे? बेलगांव के। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी यूपीएससी 2000, देखो मैंने लिखा है कब आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को, समझना, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? मतलब दिल्ली को राजधानी एक तरह से आप कहें कि कब बनाया गया था, तो वो डेट आपको पूछी है लेकिन ईयर ही है तो उतना समस्या नहीं है। 1892, 1905, 1911, 1927। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1911। तो 1911 इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आप मैच करते रहिएगा, आपने किए हैं तो मैच करोगे तो सही रहेगा, आपका पता चल जाएगा कितने आपके सही हैं। चलिए आते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया था। वो चंपारण सत्याग्रह है। ये बिहार में है चंपारण, वहां से शुरुआत हुई थी एक तरह से, पहला सत्याग्रह माना जाता है। ये वो सत्याग्रह है जिसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, इसी के बाद मिली। और ये एक राजकुमार शुक्ल एक किसान थे, उनकी वजह से ये संभव हो पाया, उन्हें भी क्रेडिट जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। चौरा चौरी कांड का संबंध किस आंदोलन से है? आपको याद होगा चौरा चौरी जो हुआ था वो गोरखपुर में था। गोरखपुर में घटित हुई थी, जिसमें एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो इस घटना से मतलब दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। ध्यान दीजिएगा, असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, हमने पढ़ाया है तो आप वहां से देख सकते हैं। बी बी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए, मतलब 1889 में हुए मुंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में, तो उसमें जो ज्यादा लोग थे वो बॉम्बे, मतलब बम्बई उस टाइम जो बुलाते थे, और बंगाल से थे। ठीक है, तो बाहर से बहुत कम लोग थे। उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उसमें ये रखा गया कि जहां अधिवेशन होगा वहीं के लोकल लीडर्स ज्यादा होंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो ये थे छत्तीसगढ़ के, देखो पूछा भी छत्तीसगढ़ में ही गया है ये, वामन राव लाखे। कौन थे जी? बी बी सही है, वामन राव लाखे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? समझना, थोड़ा इसमें से लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। वो की थी एम एन रॉय ने, मुंबई में ये की गई थी, बॉम्बे, उस वक्त बॉम्बे। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, तो यहां तो बी सही है, लेकिन हमेशा अध्यक्ष पूछे ये जरूरी नहीं, उपाध्यक्ष भी पूछ सकते हैं, जो थे जोसेफ बैप्टिस्टा
और महामंत्री थे दीवान चमनलाल बजाज। ठीक है जी। 1929 में इसके नागपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 था, इसके आसपास का एरिया हम कवर कर ही रहे हैं। उसके बाद आते हैं स्क्रीन पे जैसा देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 11 पे, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? ये बड़ी है। दांडी यात्रा आपने सभी से सुनी होगी, नोट पे फोटो भी देखा होगा दांडी यात्रा का। ठीक है, इसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी आपको प्रोवाइड करी है। ठीक है जी। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी किस, अच्छा इसमें तो डेट भी देनी है एक्यूरेट, ईयर से काम नहीं चलेगा कि आप कह दें 1930 में हुई थी। तो 1930 की तीन डेट है यहाँ पर, 2 मार्च भी है, 12 मार्च भी है और 6 अप्रैल भी है। तो डेट जो एक्यूरेट थी वो थी 12 मार्च। 12 मार्च 1930 में यात्रा थी। कुछ फॉलोअर्स के साथ मिलकर की थी, 241 मील की यात्रा थी। कुछ ही फॉलोअर्स थे उनके साथ, 70s में थे, 78 79, उनके साथ उन्होंने फिर आगे जुड़ते चले, पद यात्रा की थी साबरमती आश्रम से लेकर दांडी, मतलब जो कोस्टल एरिया था वहां तक की थी। नमक की प्रॉब्लम की वजह से की गई, जिस पर टैक्स लगा दिया था। चलिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है इतिहास में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को तिथिवार लगाकर कोड में से सही उत्तर चुनिए। पहला स्वदेशी आंदोलन, दूसरा कैबिनेट मिशन, तीसरा काकोरी ट्रेन डकैती, चौथा असहयोग आंदोलन। तो सबसे जो बाद में है इसमें वो है कैबिनेट मिशन। तो 2 वाला सबसे बाद में है, तो इसका मतलब है थर्ड ऑप्शन आउट हुआ, एलिमिनेट, क्योंकि इसमें 4 बाद में दिया है। और डी ऑप्शन भी आउट हुआ क्योंकि इसमें 1 बाद में दिया है। अब 2 आपके पास बचते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड ऑप्शन, दोनों में ही 2-2 है। अब आपको देखना होगा कौन सा सही है। तो अगले वाले पर बढ़ते हैं, स्वदेशी आंदोलन। ये स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले हुआ डेट वाइज और सबसे बाद में थी कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये भी। उसके बाद देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के बाद हुआ असहयोग आंदोलन, तो एक के बाद आएगा 4, उसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती, उसके बाद कैबिनेट मिशन। तो इसका ऑप्शन ये सही है, आप ईयर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नांकित में से किन किन देशों ने मान्यता प्रदान करी? तो आंसर है इसका, जापान ने भी करी, आयरलैंड में ने भी करी, कोरिया ने भी करी और इटली ने भी करी। अब क्वेश्चन है सर और किसने करी? 7 देशों ने करी। ऑप्शन में 4 देश दिखाएं, चारों ने करी। अगर हम टोटल की बात करें, जर्मनी भी इसमें शामिल आप कर लीजिएगा, फिलीपींस भी इसमें आप शामिल कर लीजिएगा, और मानचुको भी इसमें शामिल कर लीजिएगा। तो 7 देश ही आ जाते हैं। 4 आपकी स्क्रीन पर जापान, आयरलैंड, कोरिया, इटली दिख रहे हैं। तो टोटल कितने हुए कैसे बोलिएगा? जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, इटली, मानचुको और आयरलैंड शामिल थे। ठीक है जी। तो इसका आंसर चला जाता है पी, क्यू, आर एंड एस, मतलब इसके सभी सही आंसर हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, स्वराज पार्टी की स्थापना। समझना, स्वराज पार्टी याद है कब बनी थी? तब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग तो याद होगा ना, असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया था तो उस टाइम कुछ नेता, क्यों वापस लिया था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन? क्योंकि चौरा चौरी कांड गोरखपुर में हो गया था, तो उसमें लोग मर गए थे, तो उससे वापस लिया। उसके बाद कुछ खिलाफत में कुछ लोग चले गए, जिसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई आपको ये बताना है। तो ये थी जनवरी 1930, जनवरी 1923 में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर हैं हम। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? देखो एक ही की थी और वो था हरिपुरा। बहुत बार हर जगह, पीसीएस से लेकर हर जगह पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो थी हरिपुरा की थी जी। कहां की थी? हरिपुरा की। और अगली बार जब ये हुई, ठीक, तो वो हुई थी त्रिपुरी, और वहां उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया था, मतलब रिजाइन कर दिया था। ठीक है, त्रिपुरी। मैं फिर से बताता हूं, हरिपुरा की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये 51वां अधिवेशन था और हरिपुरा गुजरात में स्थित है। 1938 में ये की गई थी। और अगले 52वें अधिवेशन में
त्रिपुरी, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, अगले ही साल हुआ 1939 में। उसमें सुभाष चंद्र बोस ने अपना रिजाइन त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है जी, तो ये आप याद रखिएगा, ये जरूरी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 15 के बाद 16 पर चलते हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पर ये है 16 क्वेश्चन है। गांधी से हुए पूना पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? याद कीजिएगा, बी आर अम्बेडकर। गांधी अम्बेडकर पैक्ट बोला जाता है इसे, तो बी आर अम्बेडकर ने और गांधी जी ने इस पर सिग्नेचर किए थे, उन्हीं के बीच ये पैक्ट था। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ये आपको नंबर यहां बताना होगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ? सूरत स्प्लिट, मतलब जिसमें दो भागों में बट गई कांग्रेस, एक एक्सट्रीम्स और एक मॉडरेट्स, मतलब एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, और नरम दल में जो थे, मतलब मॉडरेट्स जो थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन उन्हीं का भी आ रहा है, दिख रहा है हमें स्क्रीन पर। चलिए, तो ये अधिवेशन था जी 23rd, 23वां। कौन सा अधिवेशन था? 23वां, 23, जो 1907 में सूरत में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18th है। निम्न में से कौन गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे? ये यूपी में ही आया है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2013 में। तो वो थे एमजी रानाडे। एमजी राणा। देखो क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। 19th पर आते हैं। एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए कौन थे? तो वो थे चक्रवर्ती, मतलब सी गोपालचारी। कौन थे जी? सी गोपालचारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो पता होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है, आना चाहिए, रूप में माना जाता है? ठीक है, ये भी यूपी जीडीसी में आया था। ठीक है, ये था वहाबी आंदोलन। कौन सा था? वहाबी आंदोलन था। तो ये क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से आपके क्वेश्चंस सही हैं। तो अगर आपका क्वेश्चंस ओवरऑल अगर हम बात करें कि जी मेरे 20 में से 15 सही हैं, तो आप ठीक कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहिएगा, हम क्वेश्चंस देते रहेंगे, तो हम बताते भी रहेंगे, और पूरे सेट भी लेकर आएंगे, और पुराने क्वेश्चंस पेपर भी करवाएंगे जो पुराने यूपीएचईएससी में हुए हैं। क्योंकि अब तो नेक्स्ट मंथ एडवर्टाइजमेंट आने वाला है, आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि कंपनी सर्च कर रहा है जिसे कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो वो तो निकल ही गया, आपको ये जानकारी होगी। ठीक है जी, तो ये करते रहिएगा, साथ में जुड़े रहिएगा। 30 क्वेश्चंस में से 25 कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए जी, तो जुड़े रहिए और शेयर करते रहिएगा वीडियो को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। धन्यवाद।